हाय फ्रेंड्स, जेआईबी इन शॉर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो आपका जेआईबी का पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स उसका मॉड्यूल सी का यूनिट 10 है। आज हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बीआरएस समझने से पहले आपको कैशबुक और पासबुक इन दोनों का नॉलेज होना चाहिए। पासबुक तो जैसे हमें पता है कि बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो हमें पासबुक या तो बैंक स्टेटमेंट के फॉर्म में हमको बैंक से मिल जाता है। अब कैशबुक क्या है वो हम देख लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। एक ही हमारा कस्टमर है और वो किसी एक बैंक में अपना ट्रांजैक्शन करता रहता है, ठीक है। अब बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पर बैंक वो सभी ट्रांजैक्शन को पासबुक में नोट करेगी या तो बैंक स्टेटमेंट में नोट कर देगी, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है, या तो पासबुक होता है या तो स्टेटमेंट होता है। और जो कैशबुक है उससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। कैशबुक में बैंक बीच में नहीं आता है। तो कैशबुक कौन रेडी करता है? तो ये जो हमारा कस्टमर है वो कैशबुक रेडी करता है, इतना याद रखना। अब कैशबुक और कुछ नहीं है, ये हमारे जो कस्टमर भाई है उनके घर में एक पुरानी रद्दी से एक बुक पड़ी है, उसके लास्ट पेज पे वो अपना हिसाब किताब लिखेंगे तो वो उनकी कैशबुक हो गई। जैसे ये भाई बैंक में जाके 1000 रुपीज़ लेके जा रहे हैं और बैंक में उसको क्रेडिट कर दिया, तो बैंक क्या करेगी? पहले तो उसको जमा करेगी और उसके पासबुक में एंट्री डाल देगी 1000 रुपीज़ इनके क्रेडिट हो गए। अब ये जो कस्टमर है हमारे वो भी क्या करेंगे? उनके पास भी एक डायरी है जिसको हम बोलेंगे आपसे कैशबुक। उस डायरी में वो अपने तरफ से घर पर बैठे बैठे लिख देंगे कि भाई 1000 रुपये मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं, ताकि कि वो अपना हिसाब किताब बैंक से क्लियर रख सके कि बैंक में जितना मेरा पैसा पड़ा हुआ है यहाँ पर मैंने नोट किया हुआ है। अब सपोज़ किसी दिन ये भाई बैंक में जाते हैं और यहाँ से 100 रुपीज़ विड्रॉ कर लेते हैं। अब 100 रुपीज़ विड्रॉ करेगा तो बैंक क्या करेगा? उसके पासबुक में लिख के देगा कि भाई 100 रुपीज़ माइनस कर दिए, डेट मीन्स विड्रॉ कर दिए। और इसी तरह ये कस्टमर भी क्या करेगा? अपनी कैशबुक में, अपनी डायरी में 100 रुपीज़ को माइनस कर देगा, जिससे इनको पता लगेगा कि मेरे पास 1000 थे, अब मेरे पास रह गया है 1000 माइनस 100 डेट इज़ 900। मतलब अभी तक बैंक का स्टेटमेंट और इनका कैशबुक वो दोनों सही चल रहा है। अब क्या हो रहा है? सडनली किसी दिन यहाँ पर बैंक इनके अकाउंट में मान लो कि 100 रुपया ATM चार्जेस लगाती है, ATM मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। ATM मेंटेनेंस चार्जेस जो एन्युअली लगता है, साल में एक बार लगता है। अब इनको पता नहीं है क्या इनके अकाउंट में चार्जेस लग चुका है। अगर ये यहाँ पर इनके बैलेंस करेंगे, डेट मीन्स टोटल लगाएंगे, तो उनको क्या लगेगा? 1000 माइनस 100, उनके अकाउंट में अभी भी स्टिल 900 है। और जब ये बैंक में जाके अपनी पासबुक प्रिंट करवाते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी पासबुक में 1000 माइनस 100 तो कितने हो गए? 800। अभी कस्टमर के तौर पर यहाँ पर उनको यहाँ मिसमैच लगता है कि 900 होने चाहिए थे, उसकी जगह पर 800 क्यों है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो मिसमैच है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, BRS, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ATM चार्ज लग गया, इनको नहीं पता है। सपोज़ ये कस्टमर के किसी फ्रेंड ने बैंक में पैसा जमा करवा दिया, इनको पता नहीं है 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया है, ठीक है ना। तब भी मिसमैच आएगा ना, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि अभी 900 ही बैलेंस है, जबकि इनके अकाउंट में 800 था प्लस 1000 उनके फ्रेंड ने जमा करवाया। तो अब फिर से अगर बैलेंस चेक करेंगे तो ये तो समझेंगे इनके अकाउंट में 900 है, जबकि बैंक स्टेटमेंट में या तो पासबुक में बैलेंस हो जाएगा 1000 प्लस 800 विच इज़ 1800, ठीक है। तो ये जो मिसमैच आता है, ठीक है, ये जो भी मिसमैच आ रहा है उसको हम करेक्ट नहीं करेंगे,
और ये मिसमैच क्यों आ रहा है, उसके जो कारण है उसी को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। केसबुक उसको कस्टमर अपने घर पे रेडी करता है, जबकि जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है वो हमको बैंक से मिलता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। केसबुक में दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव प्लस बैलेंस, एक माइनस बैलेंस। इसी तरह पासबुक में भी दो टाइप के बैलेंस होते हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है। पासबुक में अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस, उसको प्लस के साइन से दिखाते हैं। अगर पैसा जा रहा है मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है तो पासबुक में उसको माइनस से दिखाएंगे, डेट इज उसको बोलेंगे डेबिट। और इससे एग्जैक्टली उल्टा केसबुक में होता है। आप बैंक में पैसा डाल रहे हो तो वो आपके केसबुक में डेबिट के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में लिखा जाता है। आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्रेडिट, डेट मीन्स माइनस के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैंक में पैसा जमा करोगे तो आप ऑलवेज डेबिट साइड लिखोगे कि भाई आपने 500 रुपया बैंक को दिया है, और बैंक उसको कहाँ लिखेगी, क्रेडिट साइड में लिख देगी 500 रुपया। मतलब जो आपका डेबिट है वो बैंक का क्रेडिट साइड हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा बताओ रीज़न? इसका एक ही रीज़न है कि भाई आपका जो 500 रुपया है आपने बैंक को दिया हुआ है ना, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी हो गई। वो 500 रुपया आप जब भी वापस मांगोगे बैंक आपको वापस देगा, तो बैंक के लिए वो लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटी डेट इज क्रेडिट बोलेंगे, और आपका वो एसेट है इसलिए आप उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। अब ये डेबिट क्रेडिट बस इतना याद रख लो, प्लस माइनस क्या होता है। क्रेडिट बैलेंस को हम फेवरेबल बैलेंस बोलते हैं और डेबिट बैलेंस को हम अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। फेवरेबल यहाँ पर क्रेडिट है तो यहाँ पर डेबिट फेवरेबल हो जाएगा और क्रेडिट अनफेवरेबल हो जाएगा। इसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है मेरे पास, PFC याद रखो आप। यहाँ पर PFC, यहाँ पर बड़े रेटिंग बोले तो PFC, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फेवरेबल अनफेवरेबल कौन सा है। डेट मीन्स P मतलब पासबुक में फेवरेबल कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस। मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है वो फेवरेबल है, इसका मतलब जो डेबिट है वो क्या बन जाएगा, अनफेवरेबल बैलेंस बन जाएगा। इससे एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पर ले लो, क्रेडिट फेवरेबल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो अनफेवरेबल बन जाएगा, इसका मतलब डेबिट फेवरेबल बन जाएगा। तो फेवरेबल अनफेवरेबल जो बैलेंस है उसके लिए सिर्फ आपको ये PFC याद रखना है, PFC इतना ही याद रखो। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है द कैशबुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹10,500 ऑन कंपेयरिंग द कैशबुक विद द पासबुक। कैशबुक और पासबुक को कंपेयर किया जाता है तो कैशबुक में 10,500 का बैलेंस बता रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वेर नोटेड। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर दी हुई है जिसकी वजह से पासबुक और कैशबुक का जो बैलेंस है मिसमैच हो रहा है। वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पर 6 चीज़ें दी गई है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपका पासबुक और कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर आगे हम देख चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या था कि ATM चार्जेस लगे थे। ATM चार्जेस लगने से यहाँ पर कैशबुक और पासबुक का जो बैलेंस था वो मैच नहीं हो पा रहा था, राइट ना। तो हमको रिकन्सिलेशन की ज़रूरत पड़ी थी। सेम यहाँ पर भी ये चीज़ हो रही है, उसका कैशबुक का बैलेंस 10,500 बता रहा है, ठीक है, बट साथ में जब वो पासबुक से कंपेयर करता है तो यहाँ पर उसका बैलेंस टैली नहीं होता है। तो बैलेंस टैली नहीं होने का रीज़न ये सारे मिसमैचेस है। तो हम किसको प्लस करेंगे किसको माइनस करेंगे, बस वही समझना है। जब भी हम BRS प्रिपेयर करते हैं एग्ज़ाम में आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, कोई टेबल ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट रफ वर्क करना है। बट यहाँ पर हमें समझना है, इस वजह से मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ खास नहीं है। टेबल में आपको जस्ट लिख देना है यहाँ पर एक तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेट इज़ BRS, ठीक है। BRS कौन सी डेट को बना हुआ है, एज ऑन डेट डेट लिख दीजिए अगर क्वेश्चन में दी है तो। अब यहाँ पर 3 कॉलम होंगे,
एक हो जाएगा पर्टिकुलर्स, और दूसरे 2 कॉलम होगा कौन सा हमको प्लस करना है, कौन सा माइनस करना है वो। ठीक है, अब पर्टिकुलर्स में कौन सी चीज़ें हो जाएगी, तो ये जो चीज़ें दी है 1 to 6 ये सब आपका पर्टिकुलर्स है कि भाई चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कौन सा है अमाउंट 1600 का हुआ है, तो प्लस के साइड में लिखेंगे या माइनस के साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह जो सेकेंड वन है कि चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, वो है 2900, और प्लस के साइड में लिखेंगे या माइनस के साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो बस जितना भी अमाउंट है, जितना भी उसको प्लस के साइड में लिखना है कि माइनस के साइड में लिखना है, बस वही आपको डिसाइड करना है, और डिसाइड करने के बाद लास्ट में आपको टोटल लगाना है, बस इतना। तो मेन BRS में एक ही काम है कि आपको जो भी डिस्क्रिपेंसीज दिया है, जो भी डिफरेंसेस दिए हैं, उसको आपको प्लस के साइड में लिखना है कि माइनस के साइड में लिखना है, बस उसी को फिक्स करना है, उसके अलावा BRS में कुछ है ही नहीं। चलिए इस तरह पर्टिकुलर्स में एक जगह पे यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक टेबल बना लिया है छोटा सा बैंक रिकन्सिलेशन के लिए, वही चीज़ें लिखी है BRS एज ऑन डेट पर्टिकुलर प्लस माइनस। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, एक हमारे पास होता है कैश बुक और दूसरी होती है पासबुक। मैंने आपको बताया कि कैश बुक में एक बैलेंस होता है प्लस, एक माइनस होता है, और इसी तरह पासबुक में एक होता है प्लस माइनस। कैश बुक में प्लस है वो डेबिट है और माइनस है वो क्रेडिट है। इससे उल्टा पासबुक में जो प्लस है वो क्रेडिट है और माइनस है वो डेबिट है। अब देखिए क्वेश्चन में अगर हम जाते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹10,500, मतलब हमको बैलेंस किस चीज़ का दिया हुआ है, कैश बुक का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लिख देना है बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस है एज पर कैश बुक, 10,500। अब 10,500 यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे या माइनस में लिखेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पर कुछ दिया ना हो, देखो यहाँ पर लिखा है द कैश बुक शोज अ बैलेंस ऑफ ₹10,500। यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिया कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हमेशा आपको प्लस की जगह पर लिखना है 10,500 प्लस की जगह पर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 by 1 जितनी भी एंट्रीज है वो प्लस होगी या माइनस होगी उसको हम सोल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री है हमारी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना अमाउंट है, 1600। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी 1600 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कैलकुलेशन। अब यहाँ पर देखो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है आपको। ठीक है, तो हमेशा जब भी यहाँ पर कैश बुक हो तो हमारा टारगेट कौन होना चाहिए, पासबुक। ये पासबुक हमारा टारगेट है, हमें इसे देखना है। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा तो प्लस में लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। क्लियर, बढ़ रहा है तो प्लस में लिखेंगे, अगर पासबुक घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि अगर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो हमारा टारगेट पासबुक होगा कि पासबुक जो घटे, पासबुक में जो बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। चलो चेक कर लेते हैं हम एक बार। हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हमको दिया हुआ है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अभी हमने किसी को एक चेक इश्यू कर दिया है। ठीक है, चेक इश्यू कर दिया तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया, हमने चेक इश्यू कर दिया है, हमने चेक काट कर साइन करके उस पार्टी को दे दिया है, तो हम जो कैश बुक बनाते हैं घर पर बैठ के उसमें लिखेंगे ना कि भाई हमने चेक इश्यू कर दिया है 1600 का, 1600 का चेक इश्यू कर दिया है। ठीक है, पर जैसे हमने इश्यू किया है पासबुक में तुरंत एंट्री आ जाती है, नहीं आती। पासबुक में आने में टाइम लगता है। बैंक में जाएगा बंदा और बैंक में वो चेक को प्रेजेंट करेगा, तब जाके पासबुक में एंट्री आएगी कि भाई आपके अकाउंट से 1600 डिडक्ट हो गए। तो इसका मतलब हम तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस एंट्री कर देंगे हमारी कैश बुक में
कि भाई मैंने चेक दे दिया 1600 का, इसलिए कैशबुक में मैंने लिख दिया -1600। अब ये 1600 की एंट्री कैशबुक में तो हो गई, बट इमीडिएट पासबुक में होती नहीं है। तो एक चीज़ समझिए, अगर कोई बंदा घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो सामने वाला बंदा बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ये माइनस वाली एंट्री की वजह से, जो घटी हुई एंट्री है उसकी वजह से हमारा जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और बढ़ेगा मतलब प्लस, ठीक है। तो ये 1600 का जो एंट्री है हम यहाँ प्लस वाले की जगह पे लिख देंगे, तो प्लस 1600। अब नंबर 2 के बारे, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कितने का चेक है, 2900 का। अब आपको किसी ने चेक दिया 2900 रुपये का, ठीक है। अब जब आपको किसी ने चेक दिया है तो आप क्या करोगे, उसको बैंक में ले जाओगे और ड्रॉप बॉक्स में डाल दोगे। जैसे ही आपने ड्रॉप बॉक्स में डाला और घर आके आपने क्या किया, 2900 रुपये यहाँ पर अपनी कैशबुक में तो लिख ही दोगे, ये मेरे अकाउंट में 2900 तो आने ही वाले हैं, तो आप अपनी कैशबुक में 2900 लिख देंगे। बट क्या पासबुक में इमीडिएट एंट्री आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आपने तो जो चेक है वो बैंक के ड्रॉप बॉक्स में डाला हुआ है, और ड्रॉप बॉक्स खुलेगा, बैंकर उसको एंट्री करेगा, सर्विस ब्रांच में जाएगा, क्लियरिंग हाउस में जाएगा, देन उसके बाद उसके सिग्नेचर, बैलेंस सब वेरिफिकेशन होगा। तो एटलीस्ट 2 दिन होंगे उसको क्लियर होने में, तब तक आपकी पासबुक में वो एंट्री नहीं आएगी। तो आप तो क्या कर रहे हो कि भाई आपको चेक मिल गया, इसका मतलब आप मान के चलते हो कि मेरे अकाउंट में इतना रुपया आ जाएगा, तो आप आपकी कैशबुक में 2900 की एंट्री कर देते हो, जबकि वो एंट्री अभी तक पासबुक में आई नहीं है। अब ये एंट्री की वजह से क्या होगा, आपकी पासबुक बढ़ेगी या घटेगी। तो मैंने अभी एक छोटा सा फंडा बताया कि जब कोई बढ़ रहा है तो सामने वाला घटेगा, मतलब आपकी पासबुक बढ़ रही है, इसका मतलब ये आपकी पासबुक घटेगी। घटेगी मतलब माइनस, तो माइनस साइड लिख दो 2900 को। थर्ड हमारा है बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 550। अब देखिए, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक क्यों पे करेगा, आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होगी कि भाई हर महीने या तो साल में एक बार मेरे अकाउंट से ये इंश्योरेंस का पैसा निकलना चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, ऑटो डेबिट पे डाल देगा और आपके अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा और सामने इंश्योरेंस कंपनी पर पहुंच जाएगा। अब क्या हो रहा है, आपके अकाउंट से 550 रुपीज़ बैंक ने काट के इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए। तो ये पोर्शन कौन सा हो गया, बैंक का पोर्शन है, मतलब पासबुक में पहली एंट्री आएगी। बैंक ने क्या कर दिया, पासबुक में आपकी -550 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बैंक ने तो अपना काम कर दिया, -550 कर दी, बट आपको पता नहीं है कि आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम आने वाला है और आपके पैसे कटने वाले हैं, तो आपकी कैशबुक में कोई एंट्री होगी नहीं, ठीक है। अभी टारगेट जो है हमारा पासबुक वो खुद बता रहा है। जब टारगेट खुद बताए कि मैं प्लस हुआ हूँ, माइनस हुआ हूँ, तो उसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर टारगेट हमको क्या बता रहा है कि वो घट गया है -550, माइनस दैट मीन्स नेगेटिव, तो यहाँ पर लिख दो 550 माइनस की जगह पर। नंबर 4 है बैंक चार्जेस 120। अब यहाँ पर देखो, बैंक चार्जेस कटे हैं 120 रुपया, और प्लस के साइड में आएंगे क्या माइनस के साइड में आएंगे, उसको चेक करते हैं। किसने काटे हैं, बैंक ने काटे हैं, तो यहाँ पर जो बैंक वाले कॉलम में काटे हैं डेट मीन्स -120 कर दिया। अब यहाँ पर बैंक के जब चार्जेस कटे हैं तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, आपको नहीं पता। साथ में टारगेट जो है हमारा वो खुद बोल रहा है कि 120 रुपये हम माइनस हो चुके हैं। माइनस हुए तो माइनस की साइड में लिख दो, ये माइनस की साइड में लिख दो 120। एक चीज़ याद रखो, जब टारगेट जब खुद बताए ना तो उसको एज इट इज़ एंट्री डाल दो, उसमें कुछ सोचना नहीं है। ये टारगेट खुद ही बता है कि -550 हो रहा है, -120 हो रहा है, तो उसको एज इट इज़ डाल दिया करो, उसमें ज़्यादा मत सोचा करो। नंबर 5 है डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर 1800। अब ये डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर 1800 क्या है वो समझो, कि आपके किसी फ्रेंड ने या तो आपके किसी कस्टमर ने, सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हो, किसी कस्टमर को आपने माल सामान दिया है, उसने उस वक्त तो पैसा नहीं दिया है, लेकिन अब जाकर आपके अकाउंट में 1800 रुपये जमा किए हैं। ये इसी के बारे में बात हो रही है।
कि डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर, NEFT के थ्रू उसने जमा किया या IMPS के थ्रू जमा किया हुआ है। डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। अब 1800 रुपये जो जमा हुए उसको प्लस के साइड में लिखोगे कि माइनस के साइड में लिखोगे? ठीक है, 1800 रुपये जमा हुए, आपको पता नहीं है, बैंक में तो बैंक वालों ने उसको क्रेडिट तो कर दिया कि 1800, बट आपको कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए आपने आपकी केसबुक में भी उसको एंट्री नहीं बताई है। तो अब देखो टारगेट मैंने अभी आपको बता नहीं, टारगेट खुद बोल रहा है कि उसका कितने से बढ़ा हुआ है, 1800 से। तो यहाँ पर प्लस के साइन के सामने लिख दो टारगेट, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1800 से बढ़ा हुआ है। एंड द लास्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक 300। अब इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक का मतलब क्या होता है? आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट अर्निंग हुई है, तो वो बैंक में पैसा डायरेक्टली क्रेडिट हुआ है। तो डायरेक्टली बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ है तो ये पासबुक के साइड में आ जाएगा प्लस 300। अब डायरेक्टली क्रेडिट हुआ है तो आपको पता नहीं है, इस वजह से आपने आपकी केसबुक में भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, अब टारगेट खुद बता रहा है कि 300 से बढ़ा हुआ है मतलब प्लस के साइन के नीचे 300 रख दो। ओके, यहाँ पर हमने ज़्यादातर सारे एंट्री कर ली है। एक चीज़ याद रखना, जो भी हमको नॉलेज है, जैसे हम चेक दे रहे हैं, चेक आ रहा है, और सब हम केसबुक में लिखते हैं, और जिसका हमें नॉलेज नहीं है और बैंक के पार्ट से जो हो रहा है वो सब हम पासबुक की साइड में लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर केसबुक दिया हुआ है, आपको केसबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमारा टारगेट पासबुक होगा। ठीक है, टारगेट हमारा पासबुक होगा। बट अगर यहाँ पर पासबुक दिया है तो हमारा टारगेट कौन होना चाहिए? केसबुक होना चाहिए। और टारगेट ही डिसाइड करता है कि अगर वो बढ़ रहा है तो प्लस होगा और घट रहा है तो माइनस होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, टारगेट बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस। और एक चीज़ याद रखो, जब टारगेट खुद बता दे, जैसे यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस प्लस, जब टारगेट खुद बता रहा है कि मैं माइनस हो रहा हूँ, प्लस हो रहा हूँ, तो वैसी ही एंट्रीज को जो माइनस हो रहा है वो सब माइनस की साइड में रख दो, और जो प्लस हो रहा है उसको प्लस की साइड्स में रख दो। और एक द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर केसबुक बता रही है कि वो घट रही है तो ऑलवेज पासबुक बढ़ रही होगी। अगर केसबुक बढ़ रही है तो पासबुक घट रही होगी। बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। बस इतनी चीज़ें याद रखो। अब हमारा ये BRS फाइनल हो चुका है। अब इसको टोटल लगा दीजिए, कितना टोटल होगा? 10,500, 1600, 1800 एंड 300, तो 14,200 ये हो गया हमारा प्लस का बैलेंस। और वही बैलेंस हम यहाँ पर माइनस में भी लगा देंगे, 14,200। ठीक है, अब इसमें से ये सब माइनस कर दीजिए। 14,200 में से -2900, -550, -120। अगर इन सबको आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 10,630। और ये होगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों एज पर पासबुक? क्योंकि हमें शुरुआत में किसका बैलेंस दिया है? केसबुक का। तो केसबुक का दिया हो तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? पासबुक, राइट ना? तो ये हमारा टारगेट है पासबुक। मतलब अगर हम कभी भी एंट्री करेंगे पासबुक में तो लास्ट में आपको ये क्लियर बैलेंस 10,630 मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि जो लाइक का जो बटन है उसको ब्लू कर दीजिए आप। और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स जो JIB की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सबको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।